उन प्रश्नों को हल करके दिखाएंगे जो बोर्ड परीक्षा 2027 की परीक्षा में आपको 100% रखे हुए मिलेंगे। आपका इंतजार करेंगे कि आइए और हमें करिए, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्त ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में हर साल आते हैं, कभी 4 नंबर में, कभी 5 नंबर में और कभी 8 नंबर। अगर आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हो तो ये क्लास आपके लिए। आज हम इस क्लास में प्रश्नावली 3.2 के प्रश्नों को हल करके दिखाएंगे, यानी इस क्लास में आज हम उन प्रश्नों को हल करके दिखाएंगे जो बोर्ड परीक्षा 2027 की परीक्षा में आपको 100% रखे हुए मिलेंगे। आपका इंतजार करेंगे कि आइए और हमें करिए, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्त ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में हर साल आते हैं, कभी 4 नंबर में, कभी 5 नंबर में और कभी 8 नंबर में। तो अगर आपने इन प्रश्नों को अच्छी तरह से तैयार कर लिया और इस क्लास को कंप्लीट A to Z देख लिया तो ये प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा 2027 की परीक्षा में 100% रखे हुए मिलेंगे। आपका इंतजार करेंगे। तो एक एक करके प्रश्नों को हल करते हैं। तीसरा प्रश्न, ओके, प्रश्न नंबर तीसरे को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 3 में मेरे प्यारे दोस्त 6 खंड है, तो एक एक करके खंडों का उड़ाते हैं गर्दा। पहला खंड, ओके, पहला खंड, निर्देशित गुणनफल परिकलित कीजिए, यानी मेरे को गुणनफल करना है। ओके, तो पहले खंड को हल करते हैं। तो नोट करेंगे, दिया है, क्या दिया है, नोट करेंगे, ए बी माइनस बी ए। ठीक है, इसका क्रम क्या है, 2 पंक्ति 2 स्तंभ। इसे नोट करेंगे ए माइनस बी, बी ए। ओके, इस आव्यूह का क्रम क्या है, 2 पंक्ति 2 स्तंभ। और 2 आव्यूह का गुणनफल कब संभव होता है, जब पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या और दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या समान हो। ओके, पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या और दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या समान हो। ओके, तो यहां पर कंडीशन संतुष्ट होती है तो इनका गुणनफल संभव है। ठीक है, अब हम गुणा करेंगे। अब मेरे प्यारे दोस्त गुणा हम किस प्रकार से करते हैं, तो अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, ठीक है, इसकी इससे गुणा होगी। विस्तार से चलेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, इसकी इससे गुणा होगी, फिर प्लस लगाएंगे, इसकी इससे गुणा कराएंगे। ओके, बी गुणा बी, क्लियर। ओके, इसे मैं रब करता हूं, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, ठीक है, इसकी गुणा करेंगे किससे, माइनस बी से। अब हम प्लस लगाएंगे मेरे प्यारे दोस्त, अब हम बी की गुणा 1 से करेंगे। क्लियर, आगे स्तंभ नहीं है तो आगे हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो इसकी गुणा इससे होगी। क्लियर, अब इसकी गुणा इससे कराएंगे, प्लस लगाएंगे उससे पहले। ठीक है भाई, इसे नोट करेंगे। ओके, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, मैंने कहा दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। क्लियर, इसकी गुणा इससे कराएंगे। ओके, माइनस बी गुणा माइनस बी प्लस इसकी गुणा इससे कराएंगे, ए गुणा ए। ओके, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। क्लियर, आई होप समझ आया होगा। तो यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, यहां पर माइनस का ए बी और प्लस का ए बी, माइनस का ए बी है ना, प्लस माइनस माइनस ए बी प्लस ए बी। क्लियर, और यहां पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर, तो यहां पर काटेंगे हम, माइनस का प्लस का, माइनस का प्लस का, ये कट जाएगा। तो क्या बचेगा मेरे प्यारे दोस्त, 0। ठीक है, 0। एक को हम पहले लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यही मेरा फाइनल आंसर है। क्लियर, आप लोग इसे नोट करके इसके बाद हम दूसरे खंड को हल करेंगे। नोट करेंगे, ओके। अब हम देखेंगे इस आव्यूह का क्रम क्या है। ठीक है, आव्यूह का क्रम क्या होता है, पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या। पंक्ति कितनी है, 1 2 3, स्तंभ 1। ठीक है, इसका क्रम क्या है, पंक्तियों की संख्या पंक्ति 1, स्तंभ 1 2 3। ओके मेरे प्यारे दोस्त, कंडीशन क्या होती है कि पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या और दूसरे आव्यूह में
पंक्तियों की संख्या समान हो तो यहाँ पर कंडीशन संतुष्ट होती है। ओके, मैंने कहा कंडीशन संतुष्ट होती है। अब हम गुणा करेंगे। जब कंडीशन संतुष्ट होती है तो हम गुणा करेंगे। अब गुणा हम किस प्रकार से करेंगे, ए टू जेड कहानी बताने वाले हैं। ठीक है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। मैंने कहा मेरे प्यारे दोस्त, जब हम गुणा करेंगे तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ लेंगे। ठीक है, 1 गुणा 2। क्लियर, आई होप समझ आया होगा। क्लियर, अब यहां पर इसे हटाएंगे। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, अब नई लाइन से लिखेंगे, हटाओ इसे। ठीक है, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, 1 गुणा 4 है ना भाई, यही है। अब इसे हटाएंगे। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ पकड़ेंगे तो 2 गुणा 2। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 2 गुणा 3, हटाओ इसे। दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, ठीक है, 2 गुणा 4। ओके मेरे प्यारे दोस्त, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ पकड़ेंगे, 3 गुणा 2, ठीक है, इसे हटाएंगे। तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, ओके। अब तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो 3 गुणा 4। क्लियर। मैं धीरे धीरे यानी स्लोली इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, नहीं तो मैं इतनी तेज लिख सकता हूं कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि कहां पर क्या आया। ठीक है, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आता होगा। ओके, अब हम गुणा करेंगे मेरे प्यारे दोस्त। 2 4, ठीक है, 3 दूनी 6, यहां हम कहा 2 3 6, 3 एकम 3, 6 9, 4 8 12। तो मेरे प्यारे दोस्त यही मेरा फाइनल आंसर है। आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद हम तीसरे खंड को हल करेंगे। ठीक है, खंड तीसरे की है बारी और नहीं करेंगे इसके साथ कोई यारी। तीसरा खंड, ओके, नोट करेंगे सबसे पहले। दिया है, क्या दिया है नोट कर लेते हैं। 1 -2, फिर ठीक है 2 3, क्लियर। ओके मेरे प्यारे दोस्त, अब हम देखेंगे कि इस अवयव का क्रम क्या है। 2 पंक्ति 1 2, 2 स्तंभ। ओके, इस अवयव का क्रम क्या है, 2 पंक्ति और 3 स्तंभ, 1 2 3। ठीक है, तो यहां पर ये दोनों नंबर मिलने चाहिए, यानी सेम होने चाहिए ये दोनों नंबर। जब यहां पर ये कंडीशन संतुष्ट होती है तो गुणनफल संभव है। अब हम गुणा करेंगे, किस प्रकार से करेंगे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको A to Z जानकारी दी है। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, इसकी गुणा इससे होगी, 1 गुणा 1, फिर इसकी गुणा इससे होगी। ओके, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, प्लस लगाएंगे मेरे प्यारे दोस्त, प्लस लगाएंगे। अच्छी तरह से सुनो समझो और देखो। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, इसकी गुणा इससे होगी, 1 गुणा 1, ठीक है, प्लस लगाएंगे। अब इसकी गुणा हम इससे कराएंगे, तो माइनस है तो हम ब्रैकेट में कर लेते हैं। अब गुणा, ठीक है, 2। क्लियर, इसे मैं रब करता हूं। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, ओके। अब यहां पर 1 गुणा 2, नई लाइन से लिखेंगे, ठीक है, प्लस लगाएंगे। इसकी गुणा इससे होगी तो माइनस है, ठीक है, ब्रैकेट लगा लेते हैं। इसकी गुणा इससे होगी, फिर इसकी गुणा 3 से होगी। अब इसे मैं रब करता हूं। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ मेरे प्यारे दोस्त, इसकी गुणा इससे होगी, 1 गुणा 3, या हम कहें 3 गुणा 1, ठीक है, 1 गुणा 3 प्लस इसकी गुणा इससे होगी। अब इसकी गुणा इससे होगी तो भाई माइनस का 2 गुणा 1, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, इसे मैं रब करता हूं। दूसरी पंक्ति
पहला स्तंभ पकड़ेंगे, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, ठीक है। तो इसकी गुणा इससे होगी 2 गुणा 1 प्लस इसकी गुणा इससे होगी, ठीक है भाई, 3 गुणा 2, क्लियर। 2 गुणा 1 प्लस 3 गुणा 2। अब इसे मैं रख करूंगा दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, ठीक है भाई, इसकी गुणा इससे कराएंगे, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, 2 गुणा 3 प्लस ओके 3 गुणा 1। अब मेरे प्यारे दोस्त हम हल करेंगे, ठीक है। तो 1 माइनस 4, क्लियर, 2 प्लस 6, 2 एकम 2 माइनस 6, 4 प्लस 9, ओके, माइनस 2, 6 प्लस 3, क्लियर मेरे प्यारे दोस्त, आई होप समझ आया होगा। क्लियर, कितना 3 बचेगा माइनस का, कितना 8 माइनस का 4 13 प्लस का, ओके मेरे प्यारे दोस्त, प्लस का 1 9। यही मेरा फाइनल आंसर है, आप लोग इसे नोट करके इसके बाद हम चौथे खंड को हल करेंगे, ओके। चौथा खंड, क्लियर। सबसे पहले नोट करेंगे, दिया है 234, इस प्रकार से अंक जल्दी लिख जाते हैं। 234, 3 से 45, ठीक है, 4 से 56, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। इस आव्यूह का क्रम 3 पंक्ति 3 स्तंभ, इसे नोट करेंगे 1 माइनस 35, ओके, 0 24, 3 से 5। इस आव्यूह का क्रम 3 पंक्ति 3 स्तंभ। अब यहां पर कंडीशन संतुष्ट होती है तो इन दोनों आव्यूह का गुणनफल संभव है। अब हम गुणा करेंगे, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है भाई। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, मैंने कहा पहली पंक्ति पहला स्तंभ। अब के हम डायरेक्ट गुणा करेंगे, ठीक है, विस्तार से मैंने आपको A to Z जानकारी दे दी है। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, ठीक है, 2 एकम 2 प्लस लगाएंगे, फिर 0, फिर इसकी इससे गुणा होगी, ठीक है, प्लस लगाएंगे, 4 3 12, क्लियर। दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, माइनस का 6, ठीक है, 2 3 6, 2 3 6 हम कहें 3 दूनी 6, प्लस लगाएंगे, इसकी गुणा इससे होगी 3 दूनी 6, फिर प्लस, फिर इसकी गुणा 0 से होगी तो 0, ओके। तीसरा स्तंभ पकड़ूं, 2 की गुणा 5 से, 2 पंजे 10 प्लस 3 चौक 12 प्लस, ठीक है, 4 पंजे 20, क्लियर। इसे मैं रब करता हूं। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 3 एकम 3, ठीक है, प्लस लगाएंगे, अब 0 प्लस 15, ठीक है, 5 3 15, इसे हटाओ। दूसरा स्तंभ, इसकी गुणा इससे होगी माइनस का 9 प्लस लगाओ, ठीक है, तो चौका 8, फिर क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त, 5 की गुणा 0 से होगी तो 0, ओके, यह है 8, हटाओ इसे। तीसरा स्तंभ, 3 पंजे 15 प्लस, ठीक है, 4 चौक 16, ओके। अब हम इसकी गुणा करेंगे, 5 की गुणा 5 से, 5 25, ओके, क्लियर। इसे मैं रब करता हूं। तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 4 एकम 4 प्लस 0 आएगा, 5 की गुणा 0 से कराएंगे तो 0 आएगा, ठीक है, 6 3 18, इसे हटाओ। दूसरा स्तंभ, माइनस का 12, 4 3 12 प्लस लगाएंगे, अब 5 दूनी 10
क्लियर। अब 6 की 0 से होगी तो 0, इसे हटाऊं। तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ पकड़ो, तो 4 पंजे 20 प्लस और 5 चौक 20 मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है। 6 पंजे 30, क्लियर। तो यहां पर कितना आ जाएगा मेरा 14, ओके 14, और यहां पर 18 आ जाएगा, फिर मेरा कितना आ जाएगा 22, 18 4 22, यहां पर ये कट जाएगा 0, और यहां पर माइनस का 1 आ जाएगा, यहां पर माइनस का, ठीक है, माइनस का 12 प्लस का 10, तो माइनस का 2। अब यहां पर कितना आ जाएगा, ठीक है भाई, 30 40 42, अब यहां पर कितना आ जाएगा, ठीक है भाई। अगर हम जोड़ेंगे तो मेरे प्यारे दोस्त अच्छी तरह से, अगर एक भी नंबर गड़बड़ हुआ तो पूरा सवाल गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छी तरह से जोड़ लेना। 16 के 6 हासिल 1, ठीक है, कितना हुआ 16 के 6 हासिल 1, 4 और 1 5 56। एक भी नंबर गड़बड़ हुआ तो पूरा सवाल गड़बड़ हो जाएगा, तो अच्छी तरह से जोड़ लेना, ठीक है। अब यहां पर कितना हो जाएगा 40 70, यही मेरा फाइनल आंसर है। आई होप समझ आया होगा, तो आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद हम 5वें खंड को हल करेंगे। पांचवा खंड, ओके, नोट करेंगे। मेरे प्यारे दोस्त 5वें खंड को नोट करेंगे। 21 32, ठीक है, माइनस का 11, 21 32 माइनस का 11, इस प्रकार से अंक जल्दी लिख जाते हैं। इसका क्रम 3 पंक्ति, ठीक है भाई, 1 2 3, 2 स्तंभ 1 2, ठीक है। अब इसे हम नोट करेंगे 101, यह तथा माइनस का 121, ओके। अब हम देखेंगे इसका क्रम 2 पंक्ति और 3 स्तंभ, तो यहाँ पर ये कंडीशन अप्लाई होती है, यानी संतुष्ट होती है, तो दोनों आव्यूह का गुणनफल संभव है, तो हम गुणा करेंगे, डायरेक्ट गुणा करेंगे, ठीक है भाई। हमने A to Z आपको जानकारी दे दी है। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, ओके, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, 2 एकम 2 प्लस लगाएंगे। अब माइनस का 1 तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, क्लियर ना। 2 एकम 2 प्लस लगाएंगे, इसकी गुणा इससे करेंगे, माइनस का 1 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 1 आएगा, ठीक है, माइनस का। इसे हटाऊं। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, ठीक है, 0 प्लस फिर 2, इसे हटाऊं। तीसरा स्तंभ 2 एकम 2, क्लियर ना, प्लस लगाएंगे। 1 एकम 1 मेरे प्यारे दोस्त, 2 एकम 2, ठीक है, 1 एकम 1, ओके। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है, 3 एकम 3 प्लस लगाएं, इसकी माइनस का 2, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 2 आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। दूसरा स्तंभ 0 प्लस का 4, इसे हटा, ठीक है, 3 एकम 3 प्लस 2 एकम 2, क्लियर, इसे हटाओ। अब तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, माइनस का 1, ठीक है, प्लस लगाएंगे और माइनस का 1 हो जाएगा, इसकी गुणा करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, इसे हटाओ। तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 0, अब प्लस लगाएंगे, ठीक है, 2 एकम 2, अब इसे हटाओ। तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ माइनस का 1 एकम 1, ठीक है, प्लस लगाएंगे और 1 एकम 1, क्लियर। अब यहाँ पर 1 बचेगा मेरा, यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर माइनस का 2, ओके ना। 2 4 और 2, क्लियर। इधर 3, इधर 5 और इधर 0, प्लस का माइनस का, ठीक है भाई। ये कट जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, माइनस का प्लस का कट जाएगा, ओके। यही मेरा फाइनल आंसर है।
आई होप समझ आया होगा, तो आप लोग इसे नोट करिए। ठीक है, पांचवा खंड मेरा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम छठे खंड को हल करेंगे। ओके, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त जो छठा खंड है, ठीक है, ये आप लोग HW घर से करना। छठा खंड आप लोग HW घर से कर लेना, बहुत ही सरल है। ठीक है, इसी प्रकार से गुणा होगी। क्लियर? तो आप लोग इसे नोट करिए। अब हम प्रश्न नंबर 4 को हल करेंगे। क्लियर? यदि आव्यूह A आव्यूह B C तो A प्लस B B माइनस C परिकलित कीजिए, यानी ज्ञात कीजिए A प्लस B और B माइनस C। साथ ही सत्यापित कीजिए, यानी सिद्ध कीजिए कि LHS RHS के बराबर है या नहीं, यानी LHS RHS के बराबर है या नहीं है, या हम कहें RHS LHS के बराबर है या नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्त आपको ये पता होना चाहिए, सबसे पहले हम निकालेंगे A प्लस B, उसके बाद हम B माइनस C, उसके बाद हम देखेंगे कि LHS लेंगे या RHS लेंगे। ठीक है, तो हम एक एक करके पक्ष लेंगे और देखेंगे कि ये दोनों पक्ष बराबर आते हैं या नहीं आते। तो सबसे पहले हम इन दोनों के मान निकालेंगे। क्लियर? तो नोट करेंगे, चूंकि A प्लस B आव्यूह A क्या है, नोट करेंगे। ठीक है, इसे मैं रख करता हूं। आव्यूह A, ठीक है, एक माइनस का एक, ओके, प्लस है तो प्लस लगाएंगे। आव्यूह B पांच, चार, ठीक है भाई, दो, चार नहीं, 2 0 3। ठीक है, आव्यूह B को नोट करेंगे तो 3 माइनस का 1 2, 4 से 25, 203। ओके, इसे मैं रब करता हूं, 203। अब हम देखेंगे कि दो आव्यूह का योगफल कब संभव होता है, जब दोनों आव्यूह के क्रम समान हो। तो हम देखेंगे कि इन दोनों आव्यूह के क्रम समान है या नहीं है। ठीक है, 3 पंक्ति 3 स्तंभ, इसका क्रम है 3 गुणा 3, इसका क्रम 3 पंक्ति 3 स्तंभ। तो यहां पर दोनों आव्यूह के क्रम समान है, तो योगफल संभव है, तो हम जोड़ेंगे। ठीक है, तरीका क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त जोड़ने का, पहला स्तंभ पहले स्तंभ से, दूसरा स्तंभ दूसरे स्तंभ से और तीसरा स्तंभ तीसरे स्तंभ से जुड़ता है। ओके, तो पहला स्तंभ, ठीक है, प्लस है तो प्लस लगाएंगे। ठीक है, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, इधर पहला स्तंभ। ठीक है, अब यहां पर दूसरा स्तंभ इस आव्यूह का, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, इस आव्यूह का दूसरा स्तंभ। ठीक है, तो यहां पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, 2 0, इस आव्यूह का तीसरा स्तंभ, प्लस है तो प्लस लगाएंगे। ठीक है भाई, इस आव्यूह का तीसरा स्तंभ 2 5 और 3। अब हम जोड़ेंगे A प्लस B। ठीक है, 4 9 3। ओके, 1 2 माइनस का 1, इधर माइनस का 1 7 4। क्लियर? तो A प्लस बी मैंने ज्ञात कर लिया। अब हम ज्ञात करेंगे B माइनस C। ओके, आव्यूह B, इसे नोट करेंगे अच्छी तरह से। ओके, 4 से 25, 203, माइनस है तो माइनस, आव्यूह B। ठीक है भाई, मैंने नोट किया, आव्यूह B मैंने नोट किया, आव्यूह C
ये है, इसे नोट करेंगे 4 से 12, ओके, 0 32, 1 - 2 3, क्लियर, 1 - 2 3। अब हम घटाएंगे, दो आव्यूह का घटाना कब संभव होता है? जब दोनों आव्यूह के क्रम समान हो। तो इनके क्रम समान है, ठीक है, 3 पंक्ति 3 स्तंभ, 3 पंक्ति 3 स्तंभ, तो इन दोनों आव्यूह का घटाना, ठीक है, संभव है। तो हम घटाएंगे, पहला स्तंभ पहले स्तंभ से, दूसरा स्तंभ दूसरे स्तंभ से, तीसरा स्तंभ तीसरे स्तंभ से घटेगा, ठीक है। तो यहां पर घटाएंगे, ठीक है, एक, क्लियर मेरे प्यारे दोस्त। दूसरा स्तंभ नोट करेंगे, क्लियर, आई होप समझ आया होगा। तो इसको मैंने नोट किया, इधर दूसरा स्तंभ, लेकिन उससे पहले माइनस लगाएंगे, दूसरा स्तंभ, ठीक है भाई, 1 3, माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, क्लियर। तीसरा स्तंभ माइनस है तो माइनस, तीसरा स्तंभ, क्लियर। अब हम घटाएंगे, तो माइनस का 1 4 1, ओके, माइनस का 2, फिर यहां पर माइनस का 1 2, प्लस का 2, ओके, 0, फिर 3 मेरा बचेगा प्लस का, ठीक है, माइनस का प्लस का कट जाएगा यानी 0। अब मेरे प्यारे दोस्त हम एक एक करके LHS और RHS लेंगे और देखेंगे कि दोनों पक्ष बराबर आते हैं या नहीं, ओके। तो सबसे पहले आप लोग इसे नोट करिए, क्लियर। अब इसे मैं रब करता हूं, तो इससे मैं एक तरफ नोट कर देता हूं, ठीक है, इसे मैं रब करूंगा, A प्लस B कितना आया मेरा 4, 1 माइनस का 1 9, ठीक है, 2 7, ठीक है, 3 माइनस का 1 4, और B माइनस C कितना आया माइनस का 1 माइनस का 2 0, ठीक है, 4 माइनस का 1 3 1 2 0, क्लियर। अब हम एक एक करके LHS या RHS लेंगे, अच्छी तरह से नोट कर लेना, अगर एक भी पॉइंट गड़बड़ हुआ तो पूरा आंसर गलत आएगा, ठीक है भाई। 4 1 माइनस का 1 9 2 7 3 माइनस का 1 4, ठीक है, यहाँ पर माइनस का 1 माइनस का 2 0, 4 माइनस का 1 3 1 2 0। रब करता हूँ इस समय, अब हम एक एक करके पक्ष लेंगे। तो हम सबसे पहले LHS ले लेते हैं, ठीक है, यानी बायां पक्ष क्या है A प्लस ब्रैकेट में B माइनस C, क्लियर। तो मेरे प्यारे दोस्त अच्छी तरह से सुनो समझो और देखो, A प्लस ब्रैकेट में B माइनस C, तो आव्यूह A क्या है, ये है, नोट करेंगे 1 2 माइनस का 3, ठीक है, 5 0 2, अब यहाँ पर 1 माइनस का 1 1, ठीक है, प्लस है तो प्लस लगाएंगे। अब यहाँ पर B माइनस C जो कि हम निकाल चुके हैं नोट करेंगे, जीरो, ठीक है, इसका क्रम 3 गुणा 3, इसका क्रम 3 गुणा 3। दो आव्यूह का योगफल कब संभव होता है, जब दोनों आव्यूह के क्रम समान हो, तो इनका, ठीक है, जोड़ना यानी योगफल संभव है। तो हम जोड़ेंगे, पहला स्तंभ पहले स्तंभ से, दूसरा स्तंभ दूसरे से, और तीसरा तीसरे से, ठीक है, प्लस है तो प्लस लगाएंगे,
पहला स्तंभ, ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 1, ठीक है। दूसरा स्तंभ प्लस है तो प्लस लगाएंगे, ओके। दूसरा स्तंभ प्लस माइनस माइनस 2, और यहाँ पर प्लस माइनस 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 का 1, ठीक है, और प्लस का 2, क्लियर। तीसरा स्तंभ प्लस है तो प्लस लगाएंगे, तीसरा स्तंभ, ओके। 0 9 2 0 माइनस का 1 1, ओके, माइनस का 3 5 1। समीकरण 1 डालेंगे। अब हम लेंगे RHS, ओके। RHS मेरा क्या है, A प्लस बी माइनस सी। A प्लस बी जो कि हम निकाल चुके हैं, नोट करेंगे, 4 9 3 1 2 माइनस का 1, फिर माइनस का 1 7 4, ओके, 7 4। इसका क्रम 3 गुणा 3, ठीक है, माइनस है तो माइनस। अब यू सी 4 से 12 0 32, ठीक है, 1 माइनस 2 3, 1 माइनस 2 3। इसका क्रम 3 गुणा 3। यहाँ पर दोनों अवयव के क्रम समान है तो इनका घटाना संभव है। अब हम घटाएंगे, पहला स्तंभ पहले स्तंभ से घटेगा, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से। तो पहला स्तंभ, ठीक है भाई, माइनस है तो माइनस। अब इधर पहला स्तंभ, क्लियर मेरे प्यारे भाई, क्लियर। दूसरा स्तंभ, क्लियर, माइनस दूसरा स्तंभ, ठीक है। तो यहाँ पर 1 3, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मैंने कहा मेरे प्यारे भाई, माइनस माइनस प्लस, ओके। 2 समझ में आया, नहीं आया, ठीक है, मैं विस्तार से समझा देता हूँ। माइनस, फिर माइनस का 2 आएगा, फिर माइनस माइनस प्लस। तो ये मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ओके, बात एक ही है। ओके, तीसरा स्तंभ, 1 माइनस का 1 7 4, ठीक है, माइनस है माइनस, ठीक है, सब में माइनस लगाएंगे। तीसरा स्तंभ 2 2 3, क्लियर मेरे प्यारे दोस्त। 0 9 2, ठीक है, प्लस का माइनस का कटेगा 0, फिर माइनस का 1 और यहाँ पर 1, ठीक है, किसका, प्लस का, और यहाँ पर माइनस का 3 5 बचेगा मेरा, और कितना 1। तो मेरे प्यारे दोस्त इसे हम डालेंगे समीकरण 2। अब हम देखेंगे कि LHS RHS बराबर है या नहीं है, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, अच्छी तरह से। 0 0 92 यानी 9 2, ठीक है, 0 माइनस का 1 1, क्लियर, ओके, माइनस का 3 5 5 1 1। मेरे प्यारे दोस्त हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। आई होप समझ आया होगा, क्लियर। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से LHS बराबर RHS। आई होप समझ आया होगा, तो आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 5 को हल करेंगे। अब हम प्रश्न नंबर 5 को हल करेंगे, ओके। प्रश्न नंबर 5वां, तो मेरे प्यारे दोस्त सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रश्न क्या कह रहा है, ओके। यदि अवयव A तथा अवयव B, तो ठीक है, 3A - 5B परिकलित कीजिए, यानी मेरे को ये ज्ञात करके देना है मेरे प्यारे भाई, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों अवयवों को नोट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग नोट अच्छी तरह से कर लेना कि दिया है, ओके। अब इसे हम हल करते हैं, क्योंकि 3A - 5B, ठीक है भाई, 3A - 5B बराबर 3 अवयव A क्या है, नोट करेंगे 2/3, ठीक है, 1/3
7/3। क्लियर? ओके मेरे प्यारे भाई, 1 2/3 2। क्लियर? 5/3 4/3 2/3। ओके, माइनस है तो -5 लिखेंगे। ओके, 5 है तो 5 अवयव बी नोट करेंगे, अवयव बी है नोट करेंगे। 2/5। ओके, 1/5। क्लियर? अच्छी तरह से सुनो समझो और देखो। 7/5 3/5 2/5 6/5 1। ठीक है भाई, 1 4/5। क्लियर? अब 2/5। क्लियर मेरे प्यारे दोस्त? अब हम क्या करेंगे, 3 के अंदर गुणा करेंगे। कहने का मतलब यह है कि 3 को हम अंदर ले जाएंगे तो इस अवयव के अंदर जितने भी अवयव हैं यानी एलिमेंट है, प्रत्येक अवयव के साथ गुणा होगी। ठीक है, जब हम इसकी गुणा कराएंगे तो क्या बचेगा, 2। कहने का मतलब यह है कि इसको हम अंदर ले जाएंगे 3 को, तो प्रत्येक अवयव के साथ गुणा होगी। ठीक है, तो इसके साथ गुणा होगी तो 2 बचेगा। कैसे बचेगा? ठीक है, 3 × 2/3 3 × 2/3 3 एकम 3 3 एकम 3, तो कितना बचा, 2। इस प्रकार से बचेगा ना। ठीक है, इसकी गुणा कराएंगे तो 1 बचेगा, 3 एकम 3 कट जाएगा। इसकी गुणा कराएंगे तो 7। क्लियर ना? ठीक है, इसकी गुणा कराएंगे 3 एकम 3। ओके, इसकी गुणा कराएंगे तो 2 बचेगा, 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है, कितना बचेगा, 2 बचेगा। क्लियर? इसकी गुणा कराएंगे 3 दूनी 6, या हम कहें 2 3 6 मेरे प्यारे दोस्त। इसकी गुणा कराएंगे तो 5। ठीक है भाई, 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा, 5। मेरे प्यारे दोस्त मैंने कहा इसकी गुणा इससे कराएंगे तो 3 से 3 कटेगा, 5 बचेगा। इसकी गुणा कराएंगे तो 4 बचेगा। इसकी गुणा कराएंगे तो कितना बचेगा मेरे प्यारे दोस्त, 3 से 3 कटेगा, 2 बचेगा। कितना बचेगा, 2। माइनस है तो माइनस। ठीक है, अब इस 5 को हम अंदर ले जाएंगे। जब इस 5 को हम अंदर ले जाएंगे तो इस अवयव के अंदर जितने भी एलिमेंट यानी अवयव है प्रत्येक अवयव के साथ गुणा होगी। ठीक है, इससे इसकी गुणा कराएंगे तो 2 बचेगा। किस प्रकार से, इसी प्रकार से 5 गुणा, ठीक है, 2/5 5 से 5 कटेगा, 2 बचेगा। ओके, क्लियर? ये रफ कार्य है, ये पेपर में आपको नहीं लिखना है। ठीक है, इसकी गुणा कराएंगे तो 1 बचेगा। इसकी गुणा कराएंगे 7, फिर इसकी कराएंगे 3, इसकी कराएंगे 2, इसकी कराएंगे 6, फिर इसकी कराएंगे 5 एकम 5। ठीक है, तो 4 फिर 2। क्लियर मेरे प्यारे दोस्त? अब हम देखेंगे इस अवयव का क्रम क्या है, 3 पंक्ति 3 स्तंभ। ठीक है, इस अवयव का क्रम 3 × 3, इस अवयव का क्रम 3 पंक्ति 3 स्तंभ यानी 3 × 3। मेरे प्यारे दोस्त, 2 अवयव का घटाना कब संभव होता है, जब दोनों अवयव के क्रम समान हो। तो मेरे प्यारे दोस्त यहाँ पर कंडीशन संतुष्ट होती है यानी अप्लाई होती है, तो हम घटाएंगे। ठीक है भाई, पहला स्तंभ पहले स्तंभ से घटेगा, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से। ओके, अब हम इधर घटाएंगे तो पहला स्तंभ, क्लियर, 2 1 7 माइनस है तो माइनस। पहला स्तंभ 2 1 7। ओके, दूसरा स्तंभ 3 2 6। ठीक है, 3 2 6 माइनस 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 माइनस। ओके, दूसरा स्तंभ 3 2। ठीक है भाई, 6। क्लियर? तीसरा स्तंभ 5 4 2 माइनस माइनस माइनस। ओके, 5 4 2 माइनस माइनस, इसे नोट करेंगे। अब हम घटाएंगे तो 0। ठीक है, प्लस का माइनस का, प्लस का माइनस का। ठीक है, 0 और इधर 0। ठीक है भाई, 0 0 0। ठीक है, सब कटेगा। यह है शून्य अवयव यानी 0 अवयव। क्लियर? आई होप समझ आया होगा। तो यही मेरा फाइनल आंसर है, ये मेरा शून्य यानी 0 अवयव है। ओके, क्लियर? तो आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद हम छठे प्रश्न को हल करेंगे।
प्रश्न नंबर 6, प्रश्न 6 की है बारी और नहीं करेंगे इसके साथ कोई यारी। सरल कीजिए। तो सबसे पहले इसको नोट करेंगे सबसे पहले। ओके, लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, नोट करेंगे जो दिया हुआ है उसे नोट करेंगे। ठीक है भाई, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ओके, माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, ओके। जोड़ेंगे हम बाद में, सबसे पहले साइन थीटा को अंदर ले जाएंगे और कॉस थीटा को अंदर ले जाएंगे। ठीक है, तो हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे, इसको हम अंदर ले जाएंगे तो इस अवयव के अंदर जितने भी अवयव हैं प्रत्येक अवयव के साथ गुणा होगी। ओके, जब इसकी इससे गुणा होगी तो कॉस स्क्वायर थीटा, क्लियर। इसकी गुणा करेंगे तो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ओके। इसकी गुणा करेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ओके। इसकी गुणा करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, ओके। प्लस है तो प्लस, प्लस है तो प्लस, ओके। इसको हम अंदर ले जाएंगे, साइन थीटा को अंदर ले जाएंगे तो प्रत्येक अवयव के साथ गुणा होगी। ठीक है भाई, तो साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ओके। फिर इसकी गुणा करेंगे तो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्लियर। इसकी गुणा कराएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, ओके। अब यहाँ पर इस अवयव का क्रम और इस अवयव का क्रम क्या है, दो पंक्ति दो स्तंभ, तो इसका क्रम 2 गुणा 2, ठीक है, इसका क्रम 2 गुणा 2। तो यहाँ पर दोनों के क्रम समान है और दो अवयव का योगफल कब संभव होता है, जब दोनों अवयव के क्रम समान होते हैं, तो इनका योगफल संभव है, यानी ठीक है योग, ये हम कहें योगफल। तो जोड़ेंगे भाई, पहला स्तंभ पहले स्तंभ से जोड़ेगा, दूसरा दूसरे से, पहला स्तंभ, क्लियर। प्लस है तो प्लस, ओके, पहला स्तंभ, मेरे प्यारे भाई, क्लियर। दूसरा स्तंभ, प्लस है तो प्लस, ठीक है। सबसे पहले हम पहला स्तंभ लिख लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, है ना। प्लस है तो प्लस प्लस, अब इससे लिखेंगे माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ओके। अब यहां पर इसे नोट करेंगे, क्लियर। अब यहां पर इसके स्थान पर 1 लिखेंगे, एक सूत्र होता है चूंकि, ओके, 1, तो हम लिखेंगे, क्लियर। इसके स्थान पर 1 यानी 1, ये माइनस का प्लस का कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस का माइनस का कट जाएगा, 0। अब यहाँ पर इसके स्थान पर 1, ओके। आई होप समझ आया होगा, यही मेरा फाइनल आंसर है। तो प्रश्न नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया, आप लोग इसे नोट करिए। अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।